वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम अपडेट देंगे आपके हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग जो भी कॉलेजेस हैं, ये बीएड के कोर्सेज हैं, उनकी काउंसलिंग या हम बोल सकते हैं नेक्स्ट लिस्टें आई हैं वो कैसी कैसी हैं। बट हम लिस्टों का जाने से पहले थोड़ी सी अपडेट है जो न्यूज़पेपर में आई है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 2-3 अपडेट मैं बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। उसके बाद हम चल पड़ेंगे अपनी लिस्ट्स के बारे में कि कौन से कॉलेज की लिस्ट आई है, कहाँ आई है, कब नेक्स्ट लिस्ट आएगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फॉरमोस्ट अपडेट आई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, फ्रंट पेज पर है कि 2 माह के अंदर होगा चयन आयोग का गठन, 10,000 भर्तियां करेगा सरकार। सुखू, आप सभी को पता होगा आपका जो चयन बोर्ड है यानी HPSSC हमीरपुर है वो क्लोज है, बंद पड़ा हुआ है। बट इनको कहा गया है कि ये नवंबर तक आपको ओपन कर दी जाएगा और 10,000 वैकेंसी कंडक्ट करवाएगा स्टार्टिंग में ही। और जो 10,000 वैकेंसीज कंडक्ट करवाएगा उसमें से 6,000 वैकेंसी आपकी टीचर्स की होगी, 3,000 वैकेंसी आपके फॉरेस्ट गार्ड की होगी और 1,200 आपकी वैकेंसी HP पुलिस कांस्टेबल की होगी। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 6,000 वैकेंसी, काफ़ी वैकेंसी आ रही है जो काफ़ी टीचर्स के लिए होगी, यानी टेट वालों या TGT PGT के लिए होगी। और थोड़ी सी अपडेट आई है कि जिन बच्चों को भी रिजल्ट पेंडिंग है HPSSC का वो जल्द जारी कर दिया जाएगा और बाकी को एज रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट अपडेट आई है, ये तो पहली अपडेट थी। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है ये कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महिलाएं पहले फीस देंगी, बाद में मिलेगी वापस। ये अपडेट आई है HPSSC हमीरपुर के द्वारा और HPPSC शिमला के द्वारा। आप सभी को पता होगा हिमाचल के प्रदेश के द्वारा जो भी चयन बोर्ड है वो गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं रखता, यानी फीमेल के केस में कोई फीस आपको नहीं देनी होती है। बट इस बार ऐसा किया गया है कि जो भी परीक्षा होगी उसमें पहले आपको फीमेल को फीस देनी पड़ेगी, बाद में वो फीस वापस कर दी जाएगी। तो इसका क्या फंडा है? इसका सिंपल ही फंडा है कि लगभग 40,000 फीमेल्स वो अप्लाई कर देती है, बट जो वहाँ पर हम बोल सकते हैं एग्जामिनेशन में बैठती हैं वो ओनली 10,000 ही होती हैं। तो जो एग्जामिनेशन का खर्चा पड़ता है या वहाँ पर सीट रिजर्वेशन का खर्चा पड़ता है वो काफ़ी पड़ता है। तो जो जो फीमेल वहाँ पर उपस्थित रहेंगी उन्हीं को फीस वापस की जाएगी और जो उपस्थित नहीं रहेंगी उनको फीस वापस नहीं की जाएगी। तो ये भी एक अहम फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। जो नेक्स्ट अपडेट आई है वो क्रिकेट के रिगार्डिंग है कि आप सभी को पता होगा एशिया कप में टीम इंडिया ने कल मैच जीत लिया है DLS मेथड में। और इसमें आप सभी को पता होगा लगभग इंडिया के कोई भी आउट नहीं हुआ था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों आपके पारी में लग थे, दोनों को भी आउट नहीं हुए हैं और 10 विकेटों से मैच जीत लिया है। बाकी जो अब ये क्वालिफाई हो गए टीम इंडिया एशिया कप के लिए। ये थी आपकी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग न्यूज़। बट हमको ज़्यादा अपडेट चाहिए भाई कॉलेज के रिगार्डिंग कि आपके कॉलेज में कब होगी, नेक्स्ट लिस्ट कब आएगी। तो सबसे पहले आ जाइए आप यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, तो सबसे पहले अपडेट हम बताऊंगा GC डलियारा की। तो GC डलियारा की बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि MSc केमिस्ट्री के सर लिस्ट अभी तक नहीं आई है, वो लिस्ट कब तक आएगी। तो मैं भी आपको बता दूं MSc केमिस्ट्री की जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको ईमेल आ चुकी है कि आप सिलेक्ट कर लिए गए हो और आपको लॉग इन करके अपनी फीस पे कर देनी है। ठीक है। जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं या अभी तक आपकी लिस्ट शो नहीं हो रही है ऑफिशियल वेबसाइट में, बट जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है अपनी ईमेल आईडी को लॉग इन कर लीजिए। ठीक है। अपनी ईमेल आईडी को रिफ्रेश कर लीजिए, ये स्पैम फोल्डर पर आप चेक कर सकते हो, आपको मैसेज आया होगा GC डलियारा की तरफ से। यदि आपको मैसेज आए तो आप सेलेक्टेड हो, मैसेज नहीं आए तो आप नॉन सेलेक्टेड हो। सेलेक्टेड हो तो फीस पे करो, माइग्रेशन HPU से आपको लाना पड़ेगा क्योंकि आप SPU में आते हो। जो भी बच्चा SPU में आएगा उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे कैसे? आपको सिंपल एक फॉर्म भरना है, जो माइग्रेशन फॉर्म होता है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और HPU की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको पूरा फिलअप करना है और प्रिंसिपल सर के साइन करवा के आपको वो सेंड कर देना है बाय पोस्ट HPU। जब HPU को बाय पोस्ट कर दोगे तो आपको क्या करेगा, वो 10 दिन के बाद आपको बाय पोस्ट कर देगा HPU। ये दूसरा तरीका, आपको माइग्रेशन फॉर्म भरना है, प्रिंसिपल के साइन लेने हैं, क्लर्क के साइन लेने हैं और आपको खुद HPU जाना है। HPU जाओगे तो आपको तुरंत उसी समय आपको वो सर्टिफिकेट दे दी जाएगा। बाकी कोई डाउट इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से बात कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आपका GC घुमारवी। तो GC घुमारवी की तरफ से आप यहाँ पर देख सकते हो आपके जो थर्ड मेरिट लिस्ट हैं वो जारी कर दी गई थी कल। ठीक है। कुछ ऐसे कोर्सेज थे उनकी लिस्ट नहीं आई थी, आप पूछ रहे थे क्या उनकी लिस्ट आएंगी, यानी जूलॉजी और फिजिक्स की तो लिस्ट कल आ चुकी थी, बट बच्चे पूछ रहे थे कि MSc की या बॉटनी की लिस्टें आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैं आपको बता दूं सीट्स खाली हुई हैं केमिस्ट्री में भी बॉटनी में भी। बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, बॉटनी में कोई लिस्ट खाली नहीं हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात हो जी सर से, तो आपकी जो लिस्ट है वो खाली हुई है।
ठीक है, बॉटनी में भी केमिस्ट्री में भी। मे भी आज आपकी लिस्टें आ जाएंगी दोनों, केमिस्ट्री के लिए बॉटनी के लिए। चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट हम बात करें हैं, वो नेक्स्ट अपडेट, एक सेकंड, स्वामी विवेकानंद हो गया ना, रामपुर। तो रामपुर में भी थोड़ी सी अपडेट आई है। ये अपडेट आपके रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के लिए है। बाकी जो कोर्सेज हैं उनके लिए आप सभी को पता होगा 5 तारीख तक आपको फीस पे करनी है। यदि 5 तारीख तक आप फीस पे ना करते हो तो आपकी जो सीट है वो नेक्स्ट कैंडिडेट दे दी जाएगी। 6 तारीख को आपकी नेक्स्ट मैटेस्ट आएगी जीसी रामपुर की। बट एमएससी मैथमेटिक्स की 3rd मैटेस्ट आ गई जीसी रामपुर की तरफ से। फॉलोइंग स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन काउंसलिंग ऑन 5/9/2023। 5/9/2023 को बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन का लिंक कहाँ पर है। यदि किसी भी बच्चे को पता है कि ऑनलाइन जीसी रामपुर का लिंक कहाँ है तो कृपया करके आप टेलीग्राम चैनल पर आप उसको बच्चों को शेयर कर सकते हो, जिन बच्चों ने भी काउंसलिंग अटेंड करनी है, क्योंकि अभी तक तो लिंक कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, इन बच्चों को 2 बच्चे हैं, सुमन शर्मा और चिलेसी है अपन के नाम है। 34 मार्क्स दोनों को। इनको क्या करना है, इनको काउंसलिंग अटेंड करनी है। 5 को करो, ओके 5 को काउंसलिंग अटेंड करो और 6 को पेमेंट कर दो। 6 से पहले पेमेंट आपको करनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपडेट हम एसपी मंडी की तरफ से आई है। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आई है एसपी मंडी की तरफ से। तो एसपी मंडी की तरफ से 4-5 लिस्टें आई हैं। पहली लिस्ट आई है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ द एमएससी फिजिक्स। एमएससी फिजिक्स में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो सेलेक्ट कर लिए गए हैं, उनकी लिस्ट आई है। ये बच्चे अपने नाम देख सकते हो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बच्चे सेलेक्ट कर लिए गए हैं एसपी मंडी के द्वारा फिजिक्स के लिए, ठीक है, तो आप नाम सुनते जाइए। बाकी केमिस्ट्री वगैरह की अपडेट आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बच्चे हैं, मैं नाम बोलता चलूँगा। अनरिजर्व के लिए रूपेश और अंकित। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए सतीश। नॉन सब्सिडाइज के लिए आपकी सेलेक्ट किया है वो कामिनी, श्वेता, अनीश, मोनिका, संगीता, विकास, अक्षता। ये जो बच्चे हैं, श्रेया, गनिष्ठ और अंकिता। वेटिंग लिस्ट में नॉन सब्सिडाइज में ऋषु, वैशाली, केतकी, रुमानी, पूजा, प्रेमिला और यामिनी, ये वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है, तो इन बच्चों को क्या करना है, द कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर द सब्सिडाइज कैटेगरी आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द फीस टिल 6 सितंबर 2023। यानी ये 2nd लिस्ट आई है, यानी 3rd लिस्ट आई, जो भी लिस्ट आप मान सकते हैं। इन बच्चों को करना क्या है, जो सब्सिडाइज सीट के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, कौन से हुए सब्सिडाइज सीट के लिए, ये ऊपर वाले आप देख सकते हो, ये फिजिक्स की लिस्ट आई है। ओके, ये जो 2 बच्चे हैं, रुपेश ठाकुर और अंकित ठाकुर, और पीडब्ल्यूडी का है सतीश। इन बच्चों को 3 बच्चे सेलेक्ट कर दिए गए हैं नेक्स्ट लिस्ट के लिए। इन 3 बच्चों को फीस पे करनी है। ठीक है, फीस पे करनी है 6 तारीख से पहले आपको फीस पे करनी है। जितनी आपकी फीस है 10,000, 5,000, जितनी भी आपकी फीस है आपको वो फीस पे करनी है। 8,000 तक हो गई। और नॉन सब्सिडाइज वालों को फीस पे करनी है, उनको फीस पे करनी है। द कैंडिडेट हैविंग कलेक्टेड फी परफॉर्मा एंड डिपार्टमेंट, ये तो कुछ क्वेश्चन नहीं है। द कैंडिडेट सेट अंडर द नॉन सब्सिडाइज कैटेगरी आर डिपॉजिट दी 20,000 रुपये विद इन 2 डेज। आपको 6 तारीख या 7 तारीख से पहले आपको क्या है 20,000 रुपये देने हैं। ठीक है, बाय चेक आप दे सकते हो, बाय आप इनको ऑनलाइन दे सकते हो। ठीक है, आपको 20,000 रुपये देने हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो आपको, जो भी रिमेनिंग फीस आपकी बच गई है वो आपको 20 सितंबर को जमा करनी है। ये एमएससी फिजिक्स की 3rd या 2nd मैट टेस्ट आई है। उसके बाद नोटिफिकेशन द 3rd मैट टेस्ट ऑफ प्रोविजन एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ एमए हिस्ट्री। तो एमए हिस्ट्री के भी 3rd मैट टेस्ट जारी कर दी गई है, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ द नॉन सब्सिडाइज सीट ऑफ द एमएससी जोलॉजी प्रोग्राम टू द कैंडिडेट ऑन द वेटिंग लिस्ट। इसमें एक लड़की है, ठीक है, ये लड़का है, उसकी जो सीट है वो नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दी गई है, नॉन सब्सिडाइज की, उसने वो लेफ्ट कर दी है। ठीक है, तो ये मैं एक बार दिखाता हूँ। ओनली एक ही बच्चा है जिसका नाम है मिस्टर प्रत्यूष। मिस्टर प्रत्यूष ने अपनी सीट छोड़ दी है नॉन सब्सिडाइज के। तो नेक्स्ट कैंडिडेट है जो है पद्मा जगमो, इसको लिस्ट सीट दे दी गई। तो इस पद्मा जगमो को क्या करना है, उसको फीस पे करनी है। कितनी तारीख को, यहाँ दी 5 तारीख से पहले यानी 5 तारीख को 4 बजे से पहले 20,000 रुपये फीस डिपॉजिट करनी है। ये कर देते तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट कैंडिडेट को लिस्ट दे दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं नोटिफिकेशन रिगार्डिंग 2nd मैट टेस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए आपके 2nd मैट टेस्ट जारी कर दी गई है। उसके बाद बात करूँ एमएससी केमिस्ट्री की, तो एमएससी केमिस्ट्री की 2nd मैट टेस्ट जारी कर दी गई है। 2nd मैट टेस्ट में कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, लगभग 3-4 बच्चे सेलेक्ट किए होंगे इन्होंने।
वो सिलेक्ट के बच्चे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 3 बच्चे हैं, वो हैं शमीना नाज, इशिता और कृतिका। 45, 44, 44 ये मार्क्स हैं इन जनरल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट लिस्ट के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। और एससी के लिए सेलेक्ट किए गए हैं 2 बच्चे, प्रियंका और दीक्षित। इनके 40 और 39 मार्क्स हैं। इन बच्चों को फीस पे करनी है, इन बच्चों को फीस पे करनी है। कब तक करनी है यहाँ पर लिखी होगी। द फॉलोइंग कैंडिडेट हैज़ बीन सेलेक्टेड द प्रोविजन एडमिशन MSc केमिस्ट्री सेशन 2023 and 2025. Candidate may be deposit their fees through online mode and offline mode. Check in the favor of the financial office SP मंडी in SBI account. आपको ऑनलाइन फीस करनी है, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ 6 तारीख से पहले आपको फीस पे कर देनी, जो भी मैंने नाम लिए हैं। ओके, उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ MSc बॉटनी की भी एक लिस्ट आई है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी अपडेट आई है SP मंडी की तरफ से। ओके, ये जो अपडेट आई है वो अपडेट आई है आपकी कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो नॉन सब्सिडाइज की वो वेकेंट रह गई हैं SP मंडी में। तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उनको आना है, कब आना है इसके बारे में बताया गया है। डेट ऑफ काउंसलिंग 5 सितंबर है और वेन्यू ऐप डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी 3rd फ्लोर स्वामी विवेकानंद भवन। और स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड 35 और मोर मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाय HPU आर हेली कार्वर्ड अटेंडेंस सेकंड काउंसलिंग। लगभग 5 या 6 सीटें खाली होंगी 10 सीटों में से, तो आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है जिसके बाद मार्क्स 35 या 35 से अब नॉन सब्सिडाइज्ड सीट के लिए, याद रखना। ओके, उसके बाद तो बाकी अपडेट्स हैं, ये तो पुराने अपडेट्स हैं, ये नई अपडेट्स थी SP मंडी की तरफ से। GC रामपुर मैंने बता दिया आपको, मैथमेटिक्स की आई है लिस्ट, और बाकी जो 6 तारीख को लिस्ट आएंगी। गुमार भी मैंने बता दिया आपको, आज लिस्टें आएंगी बाकी की। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी B.Ed के रिगार्डिंग कि B.Ed कब तक होगा। देखो बहुत सारे डाउट्स हैं B.Ed के रिगार्डिंग, आप सभी को पता होगा बहुत सारा डिले हो रहा है। देखो MSc की भी अब ख़त्म हो चुकी है, अभी तक B.Ed का स्टार्ट नहीं हो रहा है। रोस्टर भी आपका नोटिस आ चुका है, रोस्टर पर भी मोहर लग चुकी है, बट अभी तक आपके स्टार्ट नहीं हुए है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखो आज तो 5 तारीख है ना, 6 तारीख और 7 तारीख को छुट्टी है, तो मे बी 8 तारीख तक आपकी जो लिस्ट आने के काफ़ी चांसेस है। 99% उम्मीद है कि आपकी जो लिस्ट है B.Ed की वो 9 तारीख को आ जाएगी। वेट कीजिए, बाकी कोई भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले मिल जाएगी। NSC-BM की मैं बताऊं तो NSC-BM की अपडेट जो है अभी तक तो कोई लिस्ट नहीं आई है, और सीट्स खाली हुई है, ऐसी बात नहीं सीट्स खाली नहीं हुई हैं, लिस्टें आएंगी, सभी की आएंगी, चाहे 2-2, 3-3 लिस्टें आएंगी, ज़्यादा नाम नहीं आएंगे। ऐसा मत सोचना कि 5-5, 6 लिस्टें आएंगी, ऐसा नहीं आएगा। 1 या 2 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे हर एक कोर्सेज़ के लिए। तो आज लिस्टें आ जाएगी 99% मुझे लग रहा है, आनी तो चाहिए आज, ऐसी नहीं कि नहीं आएगी, आनी चाहिए। 1 या 2 कोर्सेज की आज आ ही जाएगी, केमिस्ट्री की भी आ सकती है, फिजिक्स की भी आ सकती है। देखते हैं जिसकी भी लिस्ट आएगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशन के माध्यम से। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।